मानसून यही है। ये मानसून जून के महीने में आता है और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? असम में, मालवा के पठार में, कोरोमंडल तट में या छोटा नागपुर के पठार में। देखो ये आ गया आप लोगों के सामने इंडिया का मैप। अब भारत में मानसून, जब टॉपिक हम पढ़ते हैं भारत में मानसून, तो हमेशा याद रखना कि भारत में दो तरह से मानसून आता है। भारत में कितने तरह से, इधर कर देता हूं, इधर खिसका देता हूं थोड़ा सा। हाँ देखो, भारत में दो तरह से मानसून आता है। भारत में मानसून को जब हम पढ़ते हैं, मानसून यानी कि बादल आते हैं, वर्षा कराते हैं, तो दो तरह से मानसून आता है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, पहला मानसून है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा जो मानसून है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरा जो है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। अब इसको ध्यान से समझ लेना। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत का मुख्य मानसून है। दक्षिण पश्चिम मतलब क्या? भारत के नक्शे में इधर पूर्व दिशा होगी, इधर पश्चिम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मानचित्र में हमेशा ही ऐसे देखते हैं। तो पूर्व और पश्चिम ये दिशा हो गई, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो इस दिशा को समझो। इसी आधार पर सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल के तट पर दस्तक देता है और इसी मानसून से पूरे भारत में बारिश होती है। सबसे प्रमुख मानसून यही है। यह मानसून जून के महीने में आता है और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पूरे भारत में इसी मानसून से वर्षा होती है। यही है भारत का मुख्य मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखो ये सारे बादल जो है वो पहुंचे कहां? उत्तर में, और उत्तर में है विशाल पर्वत जिसका नाम है हिमालय। तो हिमालय जो बहुत ऊंचा, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे जाकर ये बादल टकराए। ध्यान से समझना परिस्थिति को। अब अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ये बादल वापस लौटते हैं, तो यही बादल कहलाते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। इसी मानसून को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो जो लौटता हुआ मानसून है ना, वो लौटता हुआ मानसून अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वापस बादल आते हैं और पूरे भारत में बारिश कराते हैं। और सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ मतलब तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है ये? कोरोमंडल तट। तो लौटता हुआ मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून, और इसी से कोरोमंडल तट पर बारिश अधिक होती है।